हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। यही से चालू किया था कल अपन ने मेवाड़ के इतिहास से। इसके पहले अपन ने जो पढ़ा था वो बेसिक सी जानकारी की, इतिहास के कितने भाग होते हैं, कौन कौन सा पार्ट किस किस में आता है, एंशिएंट में क्या आता है, प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन में क्या आता है, मिडाइवल में, या मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आता है, ये बातें पढ़ी थी अपन ने। कल काम की थोड़ी सी बातें की थी कि मेवाड़ का प्राचीन नाम मैंने आपको बताया मेदपाट, प्रागवाट या सिवी जनपद। मेदपाट मतलब मेद जाति यहाँ पे रहती थी, इस वजह से। पाट का मतलब अपने आप में क्या होता है, क्षेत्र, इसलिए नाम क्या हो गया, मेदपाट। प्रागवाट का मतलब कि ये भूभाग कैसा था, पठारी, पठारी क्षेत्र, इसलिए नाम क्या हो गया, प्रागवाट। दूसरा अपन ने पढ़ा कि सिवी जनपद, मैंने बताया कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया उत्तरी भारत पे तो उस समय जो जातियां थी वहां की वो कहाँ गई थी, नीचे की ओर, और इसमें जो सिवी समूह था ये आकर मेवाड़ क्षेत्र में बस गया था, इसलिए इस जनपद का नाम क्या हो गया था, सिवी जनपद। इसकी राजधानी क्या थी, मध्यमिका। क्या थी, इसी का दूसरा नाम मध्यमिका, यानी कि बीचों बीच। फिर हमने पढ़ा कि वर्तमान में कितने जिले आते हैं, तो मैंने बताया कितने, 7। नंबर 1 चित्तौड़गढ़, नंबर 2 उदयपुर, नंबर 3 राजसमंद, नंबर 4 प्रतापगढ़, नंबर 5 भीलवाड़ा, नंबर 6 सलूंगर और नंबर 7 शाहपुरा। नंबर 7 शाहपुरा। वर्तमान में कितने हैं, 7, क्योंकि अभी जो नए जिलों का गठन हुआ है इस हिसाब से कितने हो गए, 7। इसके पहले कितने थे, 5। ये बातें पढ़ ली थी कल। कौन से वंश का शासन बताया था मैंने, गोहिल वंश। कौन सा वंश, कुल कितनी शाखाएं, 24। कितनी, 24। सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी गोहिल वंश की, मेवाड़। कौन सी, मेवाड़। कौन सी थी, मेवाड़। हमारे राजस्थान के इतिहास का जनक कौन बताया था, कर्नल जेम्स टॉड। कौन थे, उपनाम क्या है, घोड़े वाले बाबा। ये गोहिल वंश के अनुसार, सॉरी कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गोहिल वंश के बारे में जो जानकारी दी कर्नल जेम्स टॉड में, कर्नल जेम्स टॉड ने उसमें गोहिल के पिता का नाम क्या बताया, शिलादित्य। क्या बताया, माता का नाम क्या बताया था, जन्म कहां पर हुआ था, गुफा में। गुफा को संस्कृत में क्या कहते हैं, गुहा, इसलिए नाम क्या हो गया था, गुहारी। और उसी का अपभ्रंश होकर क्या हो गया था, गोहिल। क्या हो गया था, गोहिल। ये कहां का राजा था शिलादित्य, बल्लभी। कहां का था, कहां का, और बल्लभी कहां पड़ता है, कहां पड़ता है, गुजरात। ये बातें कल बता दी। देखिए गोहिल नाम का एक शासक है जिसके पिता का नाम शिलादित्य और माता का नाम पुष्पावती, यही बताया था उनका। और गोहिल का जो जन्म हुआ वो किसमें हुआ था, गुफा में, अर्थात गुहा, इसलिए नाम क्या हो गया था, गोहिल या गोहिलादित्य। क्या हो गया था भाई नाम, इसी को गोहिलादित्य कहते हैं, इसी को गुहादित्य कहते हैं और इसी को गोहिल कहते हैं। बातें कल बता दी। दूसरी बात, ये जानकारी कौन देता है, किसने कही है ये बातें, कर्नल जेम्स टॉड। और ऐसा कहते हैं कि जन्म के, गोहिल के जन्म के कुछ समय पश्चात जो पुष्पावती थी वो सती हो गई थी। इसे किसे सौंप दिया था, ब्राह्मणों। किसको सौंप दिया था, लेकिन ब्राह्मणों ने इसे लेने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा एक क्षत्रिय है और ये शराब मांस को छुएगा, हमारा धर्म भ्रष्ट कर देगा, इसलिए हम इसका लालन पालन नहीं कर सकते। तो ऐसा कहते हैं कि जो महिला सती होती थी वो कोई ना कोई क्या देती थी, वरदान। तो इसने वरदान दिया पुष्पावती ने, और वरदान ये दिया कि इसकी आने वाली 5 पीढ़ियां कभी भी इन चीजों को छुएगी नहीं। और इसीलिए ब्राह्मणों ने इस गोहिल का, इस गोहिलादित्य का क्या किया था भाई, लालन पालन किया था। ऐसी जानकारी कौन देता है, कौन देता है। दूसरी बात,
एक अभिलेख मिलता है इधर, उस अभिलेख का नाम है सामोली अभिलेख। कौन सा अभिलेख? और सामोली जो ये अभिलेख है, ये आप इसका जो समय काल है ये है 646 ईस्वी। कब का है? प्राप्त कहां से हुआ है, स्थान कौन सा है? तो ये जिस स्थान से प्राप्त हुआ है उस स्थान का नाम है उदयपुर। कहां से? उदयपुर से प्राप्त हुआ। कौन सा अभिलेख? सामोली अभिलेख। ये जो सामोली अभिलेख है ये जिस राजा का है उस राजा का नाम है शिलादित्य। क्या नाम है? शिलादित्य। ये जो शिलादित्य नाम का राजा है इसका ये अभिलेख है जो कौन सी ईस्वी का है? 646 ईस्वी का। आजादी के कुछ दिन पहले, 2-1 साल पहले ये अभिलेख मिला था। कहां से मिला? सामोली नामक स्थान से। सामोली स्थान कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। कब का है? कौन से राजा का? अब देखिए शिलादित्य क्या कहता है इस अभिलेख में। शिलादित्य ने कहा कि मैं शिलादित्य, मेरे पिता का नाम नाग, मेरे दादा का नाम महेंद्र, परदादा का नाम भोज और सरदादा का नाम गोहिल। ऐसा कौन कहता है? कौन से अभिलेख में कहता है? कौन कहता है? शिलादित्य ने कहा कि मेरा नाम शिलादित्य है, मेरे पिता का नाम नाग था, मेरे दादा का नाम महेंद्र, परदादा का नाम भोज, सरदादा का नाम गोहिल। अर्थात इस अभिलेख के अनुसार ये जो शिलादित्य है ये गोहिल का कौन सा वंशज हो गया भाई? कौन सा? जबकि कर्नल जेम्स टॉड क्या कहते हैं कि शिलादित्य किसके पिता थे? गोहिल के। लेकिन इस बात को लेकर अभी तक इतिहासकार एक मत नहीं है। अभी तक हमको जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि गोहिल के पिता का नाम क्या मानते हैं? शिलादित्य, और माता का नाम पुष्पावती। इस अभिलेख के अनुसार अपन को केवल जो जानकारी याद रखनी है वो ये रखनी है कि सामोली अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? तो उदयपुर से। कब का है? तो 646। कौन से राजा का है? तो शिलादित्य का। आपसे पूछेगा ये पूछेगा कि सामोली अभिलेख के अनुसार गोहिल का 5वां वंशज कौन था? शिलादित्य। या सामोली अभिलेख के अनुसार शिलादित्य गोहिल का कौन सा वंशज था? 5वां। बात एक ही है। आगे बात समझ में? दोनों चीजें अपन को याद रखनी है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। जैसे इसके बारे में कहते हैं कि गोहिल शासक कब था भाई? 566 ईस्वी में। कब था? 566 ईस्वी में। ये अभिलेख कह रहा है कि शिलादित्य नाम का राजा कब हुआ था? 646 ईस्वी। कब हुआ? देखिए इतिहासकारों ने जब बीच में राजाओं के शासनकाल की जानकारी नहीं मिलती थी तो वो एक औसत क्या निकालते थे? शासनकाल। और औसत लगाया जाता था कि लगभग एक राजा ने कितने वर्ष शासन किया होगा? 20 वर्ष। कितने वर्ष? 20 वर्ष। अर्थात एक राजा का जो मापदंड तय करते थे वो कितने करते थे? 20 वर्ष। अब आप लगा लो 646 ईस्वी का है ये, है या नहीं? और 646 ईस्वी में राजा कौन है? शिलादित्य। अब 20 वर्ष कम कर लो इसमें से, कितने बचेंगे? 626। अर्थात 626 में राजा कौन? महेंद्र। अब फिर 20 कम कर लो, अर्थात राजा कौन? भोज। अब 606 में से फिर कम कर लो आप, $586। कौन आ जाएगा? गोहिल नहीं। 646 में शिलादित्य। हाँ नाग नहीं लिखा ना पढ़ने, वही तो कह रहा हूँ। ये आएगा नाग इसकी जगह, फिर आएगा महेंद्र और फिर आएगा भोज। और अब लगा लो, आप घटा लो इसमें से 20, कितना आ गया? 566, अर्थात गोहिल। ये इतिहासकारों ने एक अनुमान लगाया, औसत लगाया कि मान लो किसी की जानकारी नहीं मिले तो एक राजा का औसत शासनकाल कितना लेना है? 20 वर्ष। अर्थात दोनों की बातें कहीं ना कहीं मैच होती है, लेकिन विचार मैच नहीं होते। ये भी कहता है कि इसने भी जो शासनकाल दिया है या इतिहासकारों ने जो निकाला है वो 20 वर्ष के अंतराल के बाद में गोहिल का कितना आता है? 566।
कर्नल जेम्स टोड ने बताया कि इसका शासनकाल कब रहा, 566। आगे बात समझो। गोहिल के बारे में दोनों बातें अपन को याद रखनी है कि गोहिल वंश का प्रथम व्यक्ति कौन था, तो गोहिल था। इसी को कहते हैं गोहिल वंश का संस्थापक, यही कहलाता है मूल पुरुष, और इसी को कहते हैं आदि पुरुष, अर्थात बात एक ही है। आगे बात समझ में। जबकि जो अभिलेख है इसमें जानकारी थोड़ी सी भिन्न मिलती है। ये अभिलेख 646 का है, शिलादित्य नाम के राजा का है। इसमें शिलादित्य कहता है कि ये मेरे वंशज है और मैं गोहिल का कौन सा वंशज हूं, 5। आगे बात समझ में। दोनों जानकारी कर्नल जेम्स टोड के अनुसार और शामोली अभिलेख के अनुसार, दोनों याद रह जाएगी आपको दोनों बातें। हटा दो इसको। देखिए दूसरी बात, इसके बाद में जो सीधा जानकारी मिलती है जिनके बारे में, जिस शासक के बारे में, उनका नाम है बप्पा रावल। कर्नल जेम्स टोड ने भी उनके बारे में बताया है, क्योंकि अब मैंने कल आपको बताया कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का संपूर्ण इतिहास लिखा। जो राजवंशों का इतिहास था वो प्रत्येक रियासत का अलग अलग इतिहास लिख के गया था वो व्यक्ति। तो इसके बाद में जिनके बारे में जानकारी मिलती है उनका नाम है बप्पा रावल। गोहिल के बाद में दूसरा जो शासक मेवाड़ का हुआ, या जो शासक हुए यहाँ के, उनका नाम क्या था, बप्पा रावल। और बप्पा रावल के बारे में हम देखते हैं कि ये 734 से और 753 ईस्वी, इनका क्या माना जाता है, शासनकाल। किसका, बप्पा रावल। बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था, ये वास्तविक नाम था कालभोज। क्या नाम था, कालभोज। अब देखिए एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में इतिहास में यह लिखा गया कि हारित्य ऋषि की क्या चराता था, गाय चराता। क्या चराता था, लेकिन कई सारे इतिहासकारों का यह मत है कि बप्पा रावल कहां रहते थे भाई, नागदा। और ये नागदा के कोई छोटे मोटे क्या थे, सामंत। और जो हारित्य ऋषि जो इनके गुरु थे, गुरु का नाम क्या, हारित्य ऋषि। तो ये हारित्य ऋषि की जो गायें थी उनके लिए चारे पानी की व्यवस्था करते थे। तो हारित्य ऋषि ने एक दिन बप्पा रावल को क्या दिया, आशीर्वाद। क्या दिया, आशीर्वाद। हालांकि लिखा यही मिलता है कि बप्पा रावल किसकी गायें चराते थे, हारित्य ऋषि की गायें चराते थे। और हारित्य ऋषि के आशीर्वाद से ही, किसने आशीर्वाद प्रदान किया, हारित्य ऋषि। किसको, बप्पा रावल। इधर बप्पा रावल रहते हैं कहां पर, नागदा। नागदा पड़ता है कहां पर, उदयपुर। अर्थात ये भी किसका पार्ट है, मेवाड़। इधर चित्तौड़, और चित्तौड़ का शासक कौन है, मानमोरी। कौन है भाई, मानमोरी। मानमोरी जब चित्तौड़ का शासक था तो चित्तौड़ पर लगातार अरब से आक्रमण हो रहे थे, पश्चिमी आक्रमण हो रहे थे, और मानमोरी को इन आक्रमणों की कोई परवाह नहीं थी। ये अपनी भोग विलासिता में मस्त रहता था एकदम। इसका मंत्रिमंडल पूरा परेशान हो गया। और मानमोरी का जो मंत्रिमंडल था, इसकी जो मंत्री परिषद थी, ये पूरे के पूरे किसके पास में आ गए थे, बप्पा रावल के पास। और इन्होंने बप्पा रावल को निमंत्रण दिया किस पर आक्रमण करने का, मानमोरी। क्योंकि जनता हमेशा कैसा राजा चाहती है, सशक्त, जो जनता की क्या कर सके, रक्षा, है या नहीं। अभी वर्तमान में देख लो, जिन जिन देशों के राजनेता कठोर फैसले लेने वाले नहीं है, जिन देशों के नेता वर्तमान में, उन देशों की स्थिति आप देख सकते हैं कैसे है। पाकिस्तान का हाल देखा आपने, क्योंकि वहां पे क्या मिल रही है, फ्री की रेवड़ी। और जहां पे फ्री की रेवड़ी मिलेगी वहां पे हालात यही हो। श्रीलंका में देख लो भुखमरी फैल रही, अफगानिस्तान में देख लो, अब तालिबानियों ने कब्जा किया पूरे अफगानिस्तान में, है नहीं। क्योंकि फ्री का माल लास्ट में जाके इंसान को नहीं पचता। अब ये मान लो कल को मोदी कह दे पेट्रोल 20 रुपए लीटर में मिल रहा है, तो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। अपना क्या होगा, भुखमरी आ जाएगी देश में। अपने चिल्लाते ना महंगाई, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। थोड़े दिन बाद में इधर तालिबानी घुस जाएंगे, नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कब तालिबानी आ गए भारत में, बंदूक की नोक पे चलो।
आ जाओ साइड में, मुर्गे बन जाओ इधर। हाँ, ये भी कर देंगे। तो इसलिए कभी भी देश का जो नेता होता है या किसी भी प्रजा का जो रक्षक होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, जो कठोर निर्णय ले सके। देश सशक्त कब होता है, जब देश का रक्षक, देश का नेता, देश को चलाने वाला व्यक्ति जब कठोर निर्णय लेगा तो देश अपने आप क्या हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब अपन को चाहिए फ्री का सिलेंडर है, अशोक गहलोत जी की तरह अपन को चाहिए क्या, फ्री का राशन, लौड़ तेल पितकाली। तो भाई साहब इससे काम थोड़ी चलता है जीवन में। अपन को मान लो फ्री का खाना कितने दिन खा लेंगे, काम इससे थोड़ी चलेगा। भाई देश आगे बढ़ेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। यदि देश का विकास नहीं होगा तो हमारा विकास कैसे होगा? आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं पैसे वाला बन जाऊंगा, देश से क्या मतलब है? नहीं, मान लो जिस दिन देश पे बात आएगी, जिस दिन देश पे कर्ज की बात आएगी, देश के विकास की बात आएगी, वो कर्जा आपके ऊपर भी है या नहीं है? आप देख लो क्या हाल हुआ अफगानिस्तान में, वहां उधर फिलिस्तीन में देख लो कितने पैसे, घर बंगला सब छोड़ छोड़ के बैग लेके, क्या बच जाए अपनी जान? किस काम में है पैसा? नहीं है ना। अगर देश मजबूत होता, ताकतवर होता तो पैसा कम में आता, सब छोड़ दिया पैसों को। और दूसरा उदाहरण, जितने भी पैसे वाले थे ना, जब कोरोना आया था भारत में, भूल गए ना पैसे को, क्या याद रह गया था कि बस ये बच जाए जान, अगर ये रहेगी तो बहुत पैसा कमा लेंगे जीवन में। ये हुआ था ना, जो लोग एसी में रहते हैं, एसी में, उन्होंने गांव में झोपड़ी बांध ली कि जान बच जाए बड़ी, इधर जान लो। तो ये मानमोरी अपने राज कार्यों पर, अपने शासन पर ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने इस पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया। और मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया। किसने? बप्पा रावल। यहां पर अधिकार कर लिया, एक शासक बन गया। लेकिन बप्पा रावल की जो राजधानी रही थी वो क्या रही थी, नागदा। इन्होंने राजधानी को नहीं बदला। राजधानी कहां पर रही, नागदा। कहां पर रही थी, नागदा। अब दूसरी बात मैं करता हूं, हरित ऋषि। ये जो हरित ऋषि थे, इनका जिस संप्रदाय से संबंध था उस संप्रदाय का नाम था लकुली संप्रदाय, सॉरी पाशुपत संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? और पाशुपत संप्रदाय का जो सबसे बड़ा केंद्र है ये है आपके काठमांडू नेपाल में। कहां पर? पूरे विश्व में पाशुपत संप्रदाय का, पाशुपत संप्रदाय होता है जो भगवान शिव को मानते हैं, उनमें 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक पाशुपत, एक दंडधारी लकुलिश और एक शैव संप्रदाय। ये शैव संप्रदाय के पार्ट है, पाशुपत और लकुली संप्रदाय। तो पाशुपत संप्रदाय का पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो केंद्र है वो कहां पर है, काठमांडू नेपाल। तो यहां से पाशुपत संप्रदाय की एक शाखा लेकर एक ऋषि, जिनका नाम क्या है, हरित ऋषि। वैसे तो इनका वास्तविक नाम हरित ऋषि था। क्या था? और अपन राजस्थान वाले नाम चेंज करने माहिर होते हैं, होते नहीं होते? हाँ, अपन यूं चुटकियों में नाम चेंज कर देते हैं कोई कितना भी। और आपको कमाल की बात बताता हूँ, गांव में पता है लोग क्या करते हैं, राजस्थान की संस्कृति में आदमी का शक्ल देख के और उसका नामकरण कर देते हैं। देखना आप गाँव में बड़े बूढ़े है ना, जैसी उसकी शक्ल होती है ये ऐसा दिख रहा है, मतलब तुरंत नामकरण, जरूरत नहीं है जन्मपत्री बनवाने की, तुरंत देते हैं बड़ा के। हाँ, इनका नाम हरित ऋषि था, लेकिन बाद में क्या हो गया था, हरित ऋषि। आए कहां से थे, काठमांडू नेपाल से। पाशुपत संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शैव का मतलब होता है जो किसकी पूजा करते हैं, शिव की। संप्रदाय 3 प्रकार के होते हैं, एक वैष्णव, दूसरा शैव, तीसरा शाक्त। वैष्णव का मतलब जो भगवान राम, कृष्ण, विष्णु सबको पूजते हैं। अपन जिस संप्रदाय में, ये कौन सा है, वैष्णव। ये उत्तरी पूर्वी भारत में इसका क्या, सॉरी उत्तरी भारत में इसका क्या है, ज्यादा प्रचलन है। दूसरे होते हैं शाक्त संप्रदाय। शाक्त का मतलब होता है शक्ति, जो दुर्गा की पूजा करते हैं। और दुर्गा की पूजा हम जानते हैं कहां पर ज्यादा होती है, पूर्वी बंगाल, देखते हैं ना, वहां के लोग ओनली किसकी पूजा करते हैं, शक्ति की। ये पता है शैव, शैव का मतलब शिव, अर्थात दक्षिण भारत में आप देखना ओनली किसको मानते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, इसके अलावा वो किसी की पूजा नहीं करते, वो कट्टर शिव के भक्त होते हैं। और शैव संप्रदाय में एक भाग है, एक संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय और एक है दंडधारी नकुली संप्रदाय। तो ये पाशुपत संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, पूरे विश्व की सबसे प्रमुख पीठ है, वो कहां पर है, काठमांडू नेपाल। तो यहां से एक ऋषि कहां गया था, मेवाड़, हरित ऋषि। और हरित ऋषि भी किसकी पूजा करते थे, भगवान शिव की। इसीलिए बप्पा रावल जब राजा बने
तो बप्पा रावल ने एक मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर? एकलिंग जी का मंदिर। कौन सा मंदिर बनवाया भाई? कौन सा मंदिर? और एकलिंग जी का मंदिर है कैलाशपुरी। कहां पर है? और कैलाशपुरी उदयपुर। देखिए पहली बात तो ये एकलिंग जी कौन है? ये है आपके भगवान शिव। कौन है? एकलिंग जी कौन से भगवान है? भगवान शिव। भगवान शिव कौन से पर्वत पे रहते हैं? कैलाश पर्वत पे। कौन से पर्वत पे? कैलाश पर्वत। अब वो कैलाश पर्वत को तो ला नहीं सकते थे आप, इसलिए उस जगह का नाम ही क्या कर दिया? क्या कर दिया भाई? कैलाशपुर। पुर का मतलब तो बड़ा होता है, पुरी का मतलब छोटी। तो कैलाश पर्वत तो नहीं ला सकते थे, इसलिए भगवान शिव का जो मंदिर बना इस जगह का नाम क्या रख दिया? कैलाशपुरी। यहाँ पर कौन निवास करता है? भगवान शिव, जो कि कहां पर है? नागदा उदयपुर। कौन से भगवान का मंदिर? एकलिंग जी का मंदिर। और ये एकलिंग जी जो है ये है आपके मेवाड़ के राजा। अब आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूं। जितने भी शासक हुए हमारे भारतवर्ष में, भारतवर्ष में नहीं, ओनली हमारे भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा मैं, संपूर्ण विश्व में, वो स्वयं को राजा नहीं मानते थे। वो क्या कहते थे कि हम ईश्वर के द्वारा भेजे गए क्या है? दूत। ईश्वर ने हमको भेजा है प्रजा की रक्षा करने के लिए। अर्थात राजा तो कौन है? ईश्वर है। हम तो उसके क्या है? नौकर हैं। अब सबका कहने का मतलब अलग अलग था, सबकी परिभाषा अलग अलग थी। किस प्रकार? जैसे मेवाड़ के जो राजा थे या मेवाड़ का जो शासक बनता था वो क्या कहता था कि हम राजा नहीं है। राजा कौन है? एकलिंग जी। राजा कौन है भाई? तो लोगों ने पूछा आप कौन है? कि हम एकलिंग जी के क्या है? दीवान, उनके नौकर है। ये ओनली मेवाड़ की बात नहीं है। यदि कोई पूछता कोटा के शासकों से कि आप राजा हो, कोटा के शासक कहते नहीं हम राजा नहीं है। राजा कौन है? मथुराधीश जी। कोई पूछता करौली के शासकों से आप राजा हो, नहीं राजा मदन मोहन जी है। कोई भरतपुर वालों से पूछता आप भरतपुर के राजा हो, नहीं राजा कौन से कौन है? भरतपुर में जो मदन मोहन जी है ये राजा है। बीकानेर के शासकों से कोई पूछता कि आप राजा हो यहाँ के, नहीं राजा कौन है? लक्ष्मीनाथ जी है। मेवाड़ वालों से कोई पूछता आप राजा हो, नहीं राजा कौन है? एकलिंग जी है। जयपुर वालों से कोई पूछता भाई आप राजा हो, नहीं राजा कौन है? गोविंद देव जी है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब कोई भी रियासत का शासक या कोई भी शासक अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर, कहते हैं वो कि हम क्या है? ईश्वर के प्रतिनिधि, दीवान, उनके द्वारा भेजे गए, स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर जो शासन किया जाता है उसे कहते हैं राजत्व का दैवीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? राजत्व का मतलब होता है शासन। शासन करने का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? दैवीय सिद्धांत। अर्थात ईश्वर या देवी देवताओं को अपना आराध्य मानकर, अपना इष्ट मानकर, उन्हें अपना राजा मानकर शासन करना कौन सा सिद्धांत कहलाता है? राजत्व का दैवीय सिद्धांत। और ये ओनली हिंदू शासकों की बात नहीं है, मुस्लिम शासकों में भी ऐसा हुआ। अपन पढ़ेंगे आगे। अलाउद्दीन खिलजी जब 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था खिज्र खां, उसने लिखवाया एक मकबरे में, एक शिलालेख में कि मेरे पिता जिल्ले इलाही है, मियावत खुदाई है, फर्रे इजदी है। अर्थात कि मेरे पिता संसार के रक्षक है, दूसरे सिकंदर है, ईश्वर की छाया है। ये ओनली हिंदू शासकों की बात नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि विश्व में जितने भी शासक हुए वो ये नहीं कहते थे कि हम खुद राजा हैं। राजा किसको मानते थे? वो ईश्वर। यानी कि वो क्या कहते थे कि हम ईश्वर के द्वारा भेजे गए क्या है? दूत। तो मेवाड़ के जो शासक थे वो स्वयं को एकलिंग जी का क्या मानते थे? दीवान। अर्थात राजा कौन? एकलिंग जी। वो क्या है? एकलिंग जी के नौकर है। और एकलिंग जी के कारण ही वो मेवाड़ पर क्या कर रहे हैं? शासन। ऐसा मानना था किसका? मेवाड़ के शासकों। और जैसे ही बप्पा रावल राजा बने तो बप्पा रावल ने कौन सा मंदिर बनवाया था? एकलिंग जी का मंदिर। कहां पर है? कैलाशपुरी उदयपुर। कहां पे भाई? कैलाशपुरी उदयपुर। दूसरी बात, बप्पा रावल ने चलाया सोने का सिक्का। किसका सिक्का? और इस सोने के सिक्के में वजन था कितना? 115 ग्राम। ग्राम मत समझ लेना, ग्राम बहुत होता है। 115 ग्राम का मतलब समझ ना 100 ग्राम।
आपको 100 ग्राम सोना मिल जाए, पाओ नहीं अगले दिन 2-4 महीने कोचिंग। हाँ बक्सा छोड़ी है। 115 ग्रेन। ग्रेन का मतलब जानते हैं कि आप ग्रेन क्या होता है? नहीं जानते? सब जानते हैं आप लोग। एक भी ऐसा नहीं है कि गुरु जी मैं नहीं जानता ग्रेन का मतलब, या मैं नहीं जानती। गोदाम देखा गेहूं का है? क्या लिखा होता है गेहूं के गोदाम पे? ग्रेन गोदाम। क्या होता है? गेहूं को क्या बोलते हैं? ग्रेन। देखिए हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे डबल होशियार थे। आप तो सोचते ही हैं मन में हम बहुत होशियार। हाँ वो अपन को जमीन पे रेंगने के लिए छोड़ के गए, तो ऐसे नहीं छोड़ के गए। हाँ बहुत दिमाग था उनमें। आप सोचो जब वो 13 महीने का वर्ष कर सकते हैं तो कितने इंटेलिजेंट होंगे वो अपने आप में। नहीं आप लगा सकते हो दिमाग कि दीपावली को टाइम पर लाने के लिए अपन 13 महीने कर दें। उन्होंने कर दिए हिंदी महीनों में 13। बताया था मैंने आपको फर्स्ट क्लास में है। प्रत्येक तीसरे वर्ष 1 महीना बढ़ा दिया कि दीपावली सर के नहीं तो फिर अपने भी मुस्लिमों की तरह कभी पता चलता दिवाली जून में, कभी पता चलता होली जनवरी में, और ले सुबह सुबह ठंडी बाल्टी, बुरा न मानो होली है। हर कभी जून में मना रहे होते हैं आप दिवाली, फुलझड़ी चलाते हैं, लड़कियां चलाती है फुलझड़ी दीपावली से। मेरे से चेहरा एकदम लाल फुलझड़ी की रोशनी से। तो बहुत दिमागदारी थी वैसा, उन्होंने पूरा माइंड लगा के कि कॉम्बिनेशन कैसे बिठाया जाए, और 1 महीना अधिक कर दिया। किया नहीं किया, इसलिए हम देखते हैं कभी दीपावली अक्टूबर में, कभी नवंबर में। जिस साल में अधिक मास होता है उस साल नवंबर में आ जाती है, और जिनमें अधिक मास नहीं होता उस समय अक्टूबर में। उन्होंने संतुलन बनाया। उन्होंने ऐसे संतुलन यहाँ भी बनाए। कैसे बनाया कि जो मापतोल की इकाई थी वो हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले कहां से ढूंढी थी? अनाज से। कहां से? अनाज से। अनाज के जो दाने होते थे उनको सबसे पहले मापतोल की इकाई बनाया था। अर्थात ग्रेन का मतलब होता है गेहूं का एक दाना। अर्थात बप्पा रावल ने जो सोने का सिक्का चलाया उसमें कितने गेहूं के दानों के बराबर वजन था? 115 ग्रेन। आप नहीं सोच सकते, देख लो हमारे पूर्वज इतने इंटेलिजेंट। आप तो डायरेक्ट किलो 2 किलो 5 किलो में बातें करते हैं। वहां यहाँ से शुरुआत की थी। आप सीधा 1 लाख 2 लाख की बात करते हो, वो समय आना 2 आना से काम चलाते थे, है ना। उधर ऐसा था आदमी 150 रुपए में शादी कर लेता था पूरी। हाँ आगे पड़ता था कि 100-125 रुपए में शादी होगी शायद। हाँ 100 रुपए में आप माला नहीं खरीद सकते अच्छी सी दुल्हन को पहनाने के लिए। कितने ग्राम का सोने का सिक्का चलाया? 115 ग्रेन। कितने ग्रेन का? 115 ग्रेन। कौन सा मंदिर बनवाया? किसके शिष्य थे? कहां पर रहते थे? वास्तविक नाम क्या था? अब इधर देखिए रावल जो होता है, रावल का मतलब ही क्या होता है? अपने आप में राजा। क्या होता है? राजा। और बप्पा मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है, यहां पर सम्मानीय व्यक्ति को बापजी कहते हैं। जैसे गुजरात में बापू कहते हैं, उसका अपभ्रंश होकर थोड़ा सा मेवाड़ में क्या हो गया? बापजी। क्या कहते हैं? बप्पा। यानी कि जो सम्मानीय व्यक्ति उसको क्या कह दिया जाता है? बप्पा कह दिया जाता है। बप्पा रावल के समकालीन इधर गजनी कहां पर पड़ता है? अफगानिस्तान में। और यहां का शासक था भाई साहब सलीम। हाँ सलीम चिश्ती नहीं, ओनली सलीम ही। ये सलीम भाई साहब के पता नहीं क्या सूजी दिमाग, थोड़े लोग कहते हैं। गांव में कहावत सुनी आपने? गेदुआ जानता है? श्याड़। जब उसका काल आता है, हाँ गांव की तरफ मुंह करके वो भौंकता है। इसको भी ऐसे याद हो। इसने क्या किया? बप्पा रावल पर आक्रमण करने के लिए आ गया सलीम मेवाड़। अब बप्पा रावल लगा इसको ठोकने, ठोकते ठोकते कहां ले गया? ठेठ गजनी। तो तेरे घर में घुस के मारूंगा। हाँ और गजनी में ले जाकर इसको यहां से हटा दिया। सबसे ज्यादा बेइज्जती पता है क्या होती है? जब मान लो कोई आपकी गली में आके, आपके मोहल्ले में आके थप्पड़ मार देंगे, आपकी सारी डॉनगिरी खत्म 2 मिनट में। और यहाँ पर अपने भांजे को राजा बना दिया था। कहाँ का? गजनी। मतलब देखिए इतिहास का सबसे बड़ा, मैं कल आपसे बोला ना, इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को दबा दिया। आप सोचो हमारे यहाँ का ये मेवाड़ का राजा
जो नया नया राजा बनता है वो मतलब अफगानिस्तान में जाके अफगानिस्तान के बंदे को ठोक देता है, लेकिन इतिहासकारों ने इसको हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि इतिहासकार कैसे थे, सारे विदेशी थे और वो नहीं चाहते थे कभी भारत के लोगों का नाम ये कभी किसी के लिए रोल मॉडल बने, ये किसी के लिए आदर्श बने, इसीलिए तो दबाया गया हमारे इतिहास। वो धीरे धीरे चीजें सामने आती है। शायरी सुनिए, हकीकत छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। वाह वाह। राजा किसको बना दिया था यहाँ का? बांजे को बना दिया था। अब जाते टाइम तो ये क्या है, जो गजनी का शासक था सलीम इसकी सेना को ठोकते हुए लेके गए, तो जाते टाइम रेस्ट नहीं किया, परेशान हो गए। इतनी दूर यहाँ से अफगानिस्तान जाना छोटी मोटी बात थोड़ी है, 7-8 घंटे में प्लेन लैंड करता है वहाँ पे, भारत छोड़ेगा, ये पैदल पैदल लड़ाई कर, और पैदल, और वो भी लड़ाई करते हुए इतनी दूरी तय करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आते टाइम इन्होंने क्या किया, देखिए ये जो नाम लिखा है मैंने पंजाब, ये अपने भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, नहीं है ना। तो पंजाब जब ये वापस आ रही थी सेना, कहां से? गजनी से लौट कर सलीम हार गया, यहाँ पर अपने भांजे को नियुक्त कराया और अपनी सेना लेकर कहाँ रहा था वापस? बप्पा रावल मेवाड़ गया। तो काफी दूर चलने के पश्चात पंजाब में आकर इन्होंने कहा यार थोड़ा मौसम सही है, यहाँ पर क्या कर लेते हैं अपन, रेस्ट। इन्होंने अपना यहाँ पर क्या लगा दिया, शिविर, जिसे कहते हैं ना अपन अड्डा, मतलब ठहरने का स्थान। वहां पर इसकी पूरी सेना ठहर गई। अब पंजाब साइड में कहते हैं, मैंने बताया कि राजा को क्या कहते हैं, रावल, और क्षेत्र को क्या कहते हैं, पिंड। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पिंडी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप सब जानते हैं पिंड कहते हैं, है ना। रंधावा का एक सॉन्ग सुना है? नहीं सुना? कुड़ी का पता करो, पिंड का मतलब कौन सी क्षेत्र की है, कौन सी जगह की है, मकान नंबर क्या है। तो अब आते जाते लोग वहां जब निकलते उस जगह से, तो कोई पूछता है यार ये क्या है? अपन तो बोलते हैं काके की, उधर क्या बोलते हैं दा, काका उच्चारण क्या करते हैं पंजाब में दा, तो कहते हैं रावल का पिंड है, अर्थात राजा का क्षेत्र। अपन कहते हैं फलाने का खेत है, वो दा कहते हैं। तो रावल दा पिंड होते होते क्या हो गया, रावल पिंडी। और पाकिस्तान के एक शहर का नामकरण बप्पा रावल के शहर नड्डे के कारण हुआ। और कौन से शहर का नामकरण? रावलपिंडी शहर का नामकरण। किसके शहर नड्डे के कारण? बप्पा रावल के शहर नड्डे के कारण। और पाकिस्तान आए दिन धमकी देता है तो इंडिया को उड़ा देंगे, तुम्हारे घरवासी हमारे बसाए हुए है कि नहीं, नाम ही हमने दिया है तुम्हारे बच्चों को, अगर तुम हमको धमकी देते हो हम उड़ा देंगे। ऐसे हो सकता है कि भाई बाप बाप होता है? नहीं, बेटा बाप बाप रहेगा, चाहे बाप अंगूठा टेक है तो और लठ भारती है तो, और बेटा कलेक्टर हो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बाप है, बेटा छोटा रहे। तो बाप कौन है? इंडिया है, पाकिस्तान क्या है? तो पाकिस्तान के कौन से शहर का नामकरण हुआ? रावलपिंडी। किसके शहर नड्डे के कारण? बप्पा रावल के शहर नड्डे के कारण। एक बॉलर रोड है पाकिस्तान का, शोएब अख्तर, उसको कहते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस, बहुत तेज गेंद फेंकता था। वर्ल्ड में अभी तक सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड इसी के नाम है, 163.5। उसके बाद में आता है आपके मिचेल स्टार्क और शॉन टैटगॉन, वो 161 पे ही पड़े अभी, वो ये 163 में अभी तक नहीं फेंक पाया कोई, और रिकॉर्ड होते टूटने के लिए, टूट जाएगा कभी ना कभी। कौन से शहर का नामकरण हुआ भाई? रावलपिंडी शहर। किसके शहर नड्डे के कारण? बप्पा रावल के शहर नड्डे के कारण। गजनी के शासक किसको परास्त किया था? सलीम को। और यहाँ पर क्या बना दिया? अपने भांजे को राजा बना। एक इतिहासकार हुए अपने यहाँ पर जिनका नाम है सीवी वैद्य, पूरा नाम बोले तो चिंतामणि विनायक वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य। ये सीवी वैद्य कहते हैं कि जो बप्पा रावल है ये क्या है? चार्ल्स मार्टन है भारत का। क्या है भारत का? चार्ल्स मार्टन। जिस समय जिस समय अरब से भारत पर आक्रमण हुए उसी समय अरब से यूरोप में भी आक्रमण हुए।
यानी कि अरबी जो आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत में भी आक्रमण किए और यूरोप में भी आक्रमण किए। तो भारत में उस समय सफलतम मुकाबला कर रहा था कौन? और उधर फ्रांस का एक सेनापति था जो यूरोप में इन आक्रमणों को रोक रहा था, उसका नाम क्या था? चार्ल्स मार्टेल। इसीलिए इतिहासकार सीवी वैद्य ने, चिंतामणि विनायक वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी कमांडर या फ्रांसीसी सेनापति किससे की है? चार्ल्स मार्टेल से। किसने की है? बप्पा रावल की कुछ उपाधियां हैं, जैसे एक उपाधि मिलती है इनकी चकवई। कौन सी? दूसरी राजगुरु। कौन सी? राजगुरु। और एक उपाधि मिलती है इसकी हिंदुआ सूरज। अर्थात उस समय के दौर में, उस आक्रमणों के दौर में चक्रवई का मतलब होता है चक्रवर्ती सम्राट। बप्पा रावल एक चक्रवर्ती सम्राट था। राजगुरु, उस समय जितने भी देश के राजा थे उन सबका गुरु था, इसलिए एक उपाधि राजगुरु। हिंदुआ सूरज की, उस समय हिंदू धर्म का कोई उगता हुआ सूर्य था, तो वो कौन था? बप्पा रावल। इसलिए इसे उपाधि कौन सी दी गई? हिंदुआ सूरज। ये हो गया आपके बप्पा रावल। वास्तविक नाम क्या था? काल। चित्तौड़ का शासक कौन था? मानवत। कब आक्रमण किया था? 724। इसको परास्त कर चित्तौड़ पर क्या कर लिया था? राजधानी कौन रखी थी? नागौर। किसका शिष्य था बप्पा रावल? हरित ऋषि। हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ का क्या बना था? राजा। लेकिन राजधानी कहां पर रही थी अपनी? नागौर। राजा बनते सबसे पहले किसका मंदिर बनवाया? कहां पर है? उदयपुर। कौन से भगवान है ये? एक लिंगी भगवान शिव। कितने ग्रेन का सोने का सिक्का? ग्रेन का मतलब समझ गया? गेहूं का 1 दाना। गजनी के शासक किसको परास्त किया था? इसको सलीम। और यहाँ पर राजा किसको बना दिया था? पाकिस्तान के कौन से शहर का नामकरण हुआ? किसके कारण? बप्पा रावल के सैन्य अड्डे के कारण। इतिहासकार सीवी वैद्य ने तुलना किससे की है? किससे? चार्ल्स मार्टेल से। ये हो गया आपके कौन? बप्पा रावल। इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं? हटा दो इसको। अब पढ़ेंगे अपन अगला शासक अल्लट। देखिए, इन बप्पा रावल के बाद में जिनके बारे में दूसरी जानकारी मिलती है, दूसरे शासक की, उनका नाम है अल्लट। क्या नाम था? अल्लट। और अल्लट का दूसरा नाम है आलू रावल। क्या नाम है? आलू रावल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बात आपसे कर रहा था कि अपन नाम बढ़ा भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। किसी से अल्लट नाम नहीं लिया गया। किसी ने पूछा राजा कौन है? आलू राजा है। आलू रावल, रावल का मतलब राजा, आलू रावल। अब वैसे भी आलू राजा ही है, वैसा है या नहीं? है? आलू वो राजा है, वो कहीं भी किसी के साथ अपना सेटलमेंट बिठा सकता है। हाँ, किसी को एडजस्टमेंट करना हो तो वो आलू के साथ करे, नहीं मिर्ची के साथ ले लो, आप बैंगन के साथ ले लो, गाजर के साथ ले लो, टमाटर के साथ ले लो, गोभी के साथ ले लो, मटर के साथ ले लो, है नहीं? सब जगह एडजस्टमेंट है बंदे का। हाँ, और खास करके सर्दियों वाली जितनी भी सब्जी है ना, उनके साथ तो फटाफट मैचिंग कर लेता है। सर्दी का मौसम ही ऐसा है। हाँ, अब इधर देखो, अल्लट, जिसका वास्तविक नाम क्या मानते हैं? आलू रावल। अल्लट जिस समय शासक बना तो अल्लट ने एक मंदिर बनवाया, वराह मंदिर। कौन सा मंदिर? देखिए, भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है वराह अवतार। भगवान विष्णु के जो हमारे अवतार जो
हमारे हिंदू धर्म में अवतार मानते हैं वो कितने अवतार थे? 24। उनमें से एक अवतार कौन सा है? वराह। अर्थात भगवान जो विष्णु है उनको एक बार जंगली सुअर का अवतार धारण करना पड़ा। एक अवतार अपन नरसिंह अवतार पढ़ते हैं, एक वामन अवतार पढ़ते हैं, एक कृष्ण अवतार है, राम अवतार ऐसे पढ़ते हैं, मीन अवतार, सारे अवतार ऐसे। तो ऐसा वराह मंदिर बनवाया, और ये वराह मंदिर कहाँ पर बनवाया था? आहड़। कहाँ पर? और आहड़ बोले तो उदयपुर। कहाँ पर? देखिए राजस्थान में वराह मंदिर 2 स्थान पर है, एक आहड़ उदयपुर में है, एक दूसरा वराह मंदिर है आपके क्या कहते हैं, पुष्कर अजमेर। ये जब मैं आपको चौहान वंश पढ़ाऊंगा तब उसमें पढ़ेंगे कि पुष्कर अजमेर में एक वराह मंदिर है, और इस वाले वराह मंदिर का निर्माता था चौहान वंश का एक शासक हुआ था अर्णोराज, और इस अर्णोराज चौहान ने पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया था। भगवान विष्णु के वराह रूप का मंदिर बनवाया। किसने? अर्णोराज चौहान। और अल्लट ने कहां पर बनवाया? आहड़ उदयपुर। दूसरी बात कि जो अल्लट था, आपने 10th क्लास में वो खूब सारे नाम सुने होंगे, शक, कुषाण, सीथियन, हूण, मंगोल, तुर्क, सुने ना? ये वो विदेशी जातियां थी जो बाहर से आई, किसके लिए? लूटपाट करने के लिए। हमारे भारतीय संस्कृति पर या हमारे भारत देश पर इन जातियों ने आक्रमण किया, अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने लूटपाट की। कई सारी जानकारी इनके बारे में मिलती है, इनकी संस्कृति, रीति रिवाज जानकारी हम पढ़ा होगा अपने 10th क्लास में, और नहीं ध्यान तो इतना सा इनके नाम तो ध्यान होंगे, इतना सा तो पढ़ा होगा। वैसे टीप टाप के हुए थे, पास है ध्यान? क्या कोरोना तो बाद में लगा था, पहले तो पढ़े होंगे आप। कोरोना एग्जाम का टाइम आया था शायद फरवरी मार्च में। तो इधर देखिए, ये जो हूण थे भाई, ये हूण क्या थे? ये थे हिंदू। और हूण क्या करते हैं? देखिए प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक धर्म का युद्ध करते समय एक नारा होता है, एक जय घोष होता है। आज भी हमारी भारतीय सेना में अलग अलग बटालियंस के अलग अलग जय घोष होते हैं। कोई राजा रामचंद्र की जय बोलती है, कोई जय भवानी बोलता है, नहीं, ऐसे अलग अलग रणघोष है। कई सारे बोलते हैं वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह, ऐसे अलग अलग रणघोष होते हैं सेना के। तो जो हूणों का रणघोष था, क्योंकि ये हिंदू थे, तो ये लड़ाई करते समय क्या बोलते थे? जब भी ये कहीं जाते थे लड़ाई करने के लिए, हर हर महादेव, ऐसे नारे लगाते हुए जाते थे। एक बार ये मेवाड़ के समीप से गुजर रहे थे, हूणों का समूह, और उस समूह में एक बढ़िया सी लड़की जा रही थी, सुंदर सी। हाँ, पसंद आ गई अल्लट को। अल्लट ने कहा यार ये तो अपन भी घोड़े के भगत, ये भी घोड़े की भगत, जोड़ी सही मिलेगी। मेवाड़ वाले किसके भगत थे? शिव के। हाँ, और फिर नाम देख लो आप, हाँ, कहीं भी एडजस्टमेंट बिठा ले अपना। और हूणों की जो राजकुमारी थी उसका नाम था हरिया देवी। अर्थात पहली बार सोनिया गांधी को लेकर आया था तो वो कौन था? अल्लट। कौन लाया था? सोनिया गांधी कहाँ की है? हाँ? इटली की। कहाँ की है वो? इटली की तो है, हमारे यहाँ की तो बहू है वो। नहीं, उनके जो पति देव थे हमारे भारत के, क्या कहते हैं, संजय गांधी, क्या राजीव गांधी हैं? संजय गांधी उनकी धर्मपत्नी है या नहीं? तो वो इंटरनेशनल विवाह अब करके लाए हमारे अल्लट ने। देखो उस दौर में सोनिया गांधी ले आया था यहाँ पे राजस्थान में। हूण राजकुमारी हरिया देवी से क्या कर लिया था? विवाह। किसने? अल्लट ने। तुम मेरे इतना दम? हाँ भाई, नहीं है, इसको कहते हैं दम। सीखो कुछ लक्षण। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था राजस्थान में? अल्लट ने। किसके साथ में किया था? हरिया देवी से। अल्लट वो शासक था जिसने मेवाड़ में सर्वप्रथम
नौकरशाही का गठन किया। वर्तमान में हमारे लोकतंत्र में जो व्यवस्था कर रखी है कानून की, जो विभागों का बंटवारा कर रखा है, उसको क्या कहते हैं? आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? नौकरशाही। किसकी? नौकरशाही। ये नौकरशाही क्या होती है? आप आगे बात समझ में कि नहीं आई? मान लो हमारा जो देश है वर्तमान में लोकतांत्रिक देश है, इसके संचालन के लिए अलग अलग विभाग बना रखे। जैसे ऊर्जा से संबंधित विभाग है उसे ऊर्जा विभाग, खनन से संबंधित विभाग है उसे खनन विभाग कहते हैं। नहीं, अलग अलग विभागों का बंटवारा कर रखा है, उसमें अलग अलग व्यक्तियों की क्या कर रखी है? नियुक्ति। वो उसको संभालते, उसका कार्य करते और लोगों को सुविधाएं देते है नहीं। अर्थात विभागों का क्या कर रखा है? सरकार ने बंटवारा कर रखा है और उसे एक नाम दे दिया गया, क्या? नौकरशाही। अर्थात नौकरशाही का मतलब क्या होता है? जनता के नौकर, जनता के सेवक। आप नौकरी लग के कोई वो नहीं बनेंगे 30 मार का, आप जनता के क्या रहोगे? नौकर, सेवक नहीं, नौकर। नौकर मतलब नौकर होता है। तो देखिए कितना इंटेलिजेंट आदमी रहा होगा ये। उस दौर में इसने विभागों का बंटवारा कर दिया था, मेवाड़ में नौकरशाही का गठन कर दिया था। अर्थात कौन से अधिकारियों की नियुक्ति की थी? प्रशासनिक अधिकारियों की। प्रशासनिक अधिकारियों की क्या की थी? नियुक्ति। किसने? अल्लट ने। कहां पर? मेवाड़ में। कहां पर? मेवाड़। और जो ये हरिया देवी है, इसकी पत्नी, इसने एक गांव बसाया था जिसका नाम है हर्षपुर। कौन सा गांव बसाया? हर्ष। कौन सा गांव बसाया? हर्ष। ये हो गई आपकी किसकी बातें? अल्लट। कौन सा मंदिर बनवाया था? कहां पर? आहड़ उदयपुर में। दूसरा बड़ा मंदिर कहां पर है? उसका अजमेर में, जिसका निर्माता कौन था? धर्मराज चौहान। पूर्ण राजकुमारी किससे विवाह किया था? हरिया देवी से। राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। कैसा? प्रथम। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन करने वाला व्यक्ति कौन था? अल्लट। अर्थात प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति किसने की थी? अल्लट। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल।